अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर समन फ्रॉम कादिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज का टॉपिक है टाइफाइड फीवर, जिसे आंतों का बुखार भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से स्प्रेड होता है और इसका सोर्स ऑफ स्प्रेड है कंटेमिनेटेड फूड, यानी जो खुराक और पानी हम लोग लेते हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से आलूदा हो तो ये आंतों का बुखार यानी टाइफाइड करवाता है। फर्स्ट वीक में मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं लो ग्रेड फीवर के साथ, जो कि 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि कंटिन्यूस रहता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसकी वजह से हम इसे स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। उसके अलावा हेडेक, एनोरेक्सिया यानी भूख का कम लगना, पेट में दर्द या पेट का फूला हुआ महसूस होना, ये सारी अलामात फर्स्ट वीक में हमें नज़र आते हैं। सेकेंड वीक में कुछ अलामात डिफरेंट होती हैं, जैसे फीवर के साथ कॉन्स्टिपेशन या कुछ लोगों में फीवर के साथ डायरिया भी होती है और जिसम पर छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे या रैशेस बन जाते हैं, जिनको रोज स्पॉट्स रैशेस कहते हैं। उसके अलावा जिगर या तिल्ली का साइज बड़ा हुआ मिलता है, जिसको हिपैटोस्प्लीनोमेगैली कहते हैं। अब थर्ड और फोर्थ वीक की बात की जाए तो इसमें मोस्टली वही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, या तो जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता या फिर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए होते, तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आंतों में सुराख हो जाना और स्टूल के साथ ब्लड का आना, दिल की झिल्ली या दिमाग की झिल्ली की सोजिश, ये हड्डियों को भी अफेक्ट कर सकता है और इसके अलावा गुर्दों को भी अफेक्ट कर सकता है। अब इन्वेस्टिगेशंस में जो हमारे पास ब्लड कल्चर करवाते हैं, जो कि एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसमें ये बैक्टीरिया साल्मोनेला डिटेक्ट होता है। उसके अलावा सीबीसी, जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट यानी वाइट ब्लड सेल का काउंट कम मिलेगा। उसके अलावा एलएफटीज करवा सकते हैं, जो कि डी रेंज मिल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे, जिसमें हिपैटोमेगैली यानी जिगर का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कल्चर के हिसाब से है। अगर ब्लड कल्चर में ये बैक्टीरिया डिटेक्ट हो गया तो हमने उसको 7 डेज तक या 10 डेज तक एंटीबायोटिक देंगे। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड है फिर हम 14 डेज तक एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करेंगे। थर्ड वीक या फोर्थ वीक में हम स्टूल कल्चर भी करवाते हैं कैरियर स्टेट को डिटेक्ट करने के लिए। अगर तो पेशेंट कैरियर है और स्टूल कल्चर पॉजिटिव है तो हम 4 वीक्स तक जो है एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखेंगे। अब इसकी एहतियात या फिर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसमें सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खाने से पहले हाथ धोना, साफ़ पानी और साफ़ ग़िज़ा खाना। टाइफाइड फीवर की वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं, जो कि बच्चों में लाजमी करवानी चाहिए। शुक्रिया।